डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा। आज बीए सेकंड ईयर पेपर सेकंड में विद्यार्थियों के लिए आज टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया। भारत में कृषि विपणन के क्या दोष और समस्याएं हैं। भारत में सबसे बड़ी बात यह है कि फार्मर ने जो है वो कृषि उपज पैदा कर दिया, अब उसके बाद उसको मार्केटिंग में जो है कई तरह की दिक्कतें आती है। तो भारत में कृषि उपज के वितरण में अनेक दोष हैं। उन सब का सामूहिक प्रभाव यह होता है कि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मध्यस्थों की एक लंबी कतार अपना अपना लाभ कमाकर अंतिम उपभोक्ताओं तक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में काफ़ी अंतर डाल देती है। तो कुछ दोष जो हैं इनको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। पहला है किसान का स्वभाव। भारतीय किसानों में अधिकांशतः अशिक्षित, रूढ़िवादी और अंधविश्वासी होते हैं, अतः अपनी उपज को संगठित बाजार में बेचने की अपेक्षा अपने ही गांव के महाजनों को बेच देते हैं, जो उन्हें ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्हें बाजार का भाव ज्ञात न होने से ग्रामीण बाजार में मूल्य कम ही चुकाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये सिचुएशन बदलती जा रही है। जैसे जैसे मोबाइल का उपयोग बढ़ता जा रहा है, फार्मर्स को भी अपनी जो है फसल के दाम के बारे में, मार्केट कंडीशन के बारे में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो रही है। लेकिन अभी भी जो है अधिकांश फार्मर्स जो है अशिक्षित होने के कारण जो नए डेवलपमेंट है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने आप को उस स्थिति में नहीं पाते हैं। दूसरा है निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता। भारत में कृषि व्यवसाय के रूप में नहीं वरन जीवन यापन के साधन के रूप में है। अधिकांश किसान गरीब हैं और गरीब में ऋणग्रस्तता का बोलबाला है। अतः ऋणों को शीघ्र चुकाने के लिए उपज को ऋणदाता महाजन ही हड़प लेते हैं। उन्हें ऋणों को चुकाने के लिए शीघ्र बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ता है, अतः उचित मूल्य नहीं मिलता। तीसरा बिंदु है कम उपज और घटिया किस्म। कृषि क्षेत्र में जनसंख्या के अत्यधिक भार, छोटे छोटे बिखरे खेत और साधनों के अभाव में परंपरागत कृषि के प्रति किसानों की जो कृषि उपज है बहुत कम ही नहीं होती, वरन वह किस्म भी घटिया होती है। छोटी छोटी उपज को बाजार में ले जाकर बेचना अमित व्ययितापूर्ण है। यही नहीं, कभी कभी फसल काटने व संभालने में असावधानी से कृषि पदार्थों में धूल, मिट्टी, कंकड़ मिल जाते हैं, नमी आ जाती है, यहाँ तक कि रंग बदल जाता है। अतः कम उपज और घटिया किस्म दोनों के कारण किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। तीसरा बिंदु है उपज के श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण का अभाव। कृषक अपनी थोड़ी थोड़ी उपज को मिला लेते हैं, अतः उपज जो है श्रेणीकरण व प्रमाणीकरण के अभाव में बढ़िया किस्म का घटिया किस्म से अंतर नहीं हो पाने से कम मूल्य मिलता है। पांचवा बिंदु है गोदामें व भंडार गृहों का अभाव। कृषिजन्य वस्तुओं का उत्पादन से बिक्री होने तक की लंबी अवधि में संग्रह करने की समस्या जो है बड़ी जटिल है। कृषक निर्धन है, उनके स्वयं के रहने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, तो उपज के संग्रह की व्यवस्था कर पाना और कठिन है। जो कुछ संग्रह की व्यवस्था है वह भी अवैज्ञानिक और अपूर्ण है, अतः कृषक को अपनी उपज की शीघ्र बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ता है। छठा बिंदु है शीघ्र बिक्री के लिए बाध्य होना। किसानों को प्राय अपनी निर्धनता, ऋणग्रस्तता एवं गोदामों में संग्रह व्यवस्था के अभाव के कारण उपज की शीघ्र बिक्री के लिए बाध्य होना पड़ता है। परिणाम स्वरूप उसे जो है वो अपने उत्पाद की सही कीमत नहीं मिल पाती। शीघ्र बिक्री की बाध्यता में कृषक का शोषण होता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की 80%, तिलहन की 75% तथा रुई की 40% उपज अतिशीघ्र ग्रामीण बाजारों में बेच दी जाती है। बिहार में भी यही स्थिति है। 90% गेहूं, जूट और 85% जूट की उपज फसल के तुरंत बाद बेच दी जाती है। सातवां बिंदु है कृषकों के विक्रय संगठन का अभाव। जहाँ विश्व के विकसित देशों में कृषकों के सुदृढ़ संगठन है, वहाँ भारतीय किसानों में अशिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन, व्यापारी वर्ग की कूटनीति तथा कृषकों की स्वाभाविक उपेक्षा से शक्तिशाली विक्रय संगठन का विकास नहीं हो पाया है। आठवां है मध्यस्थता का बाहुल्य। भारत में कृषक एवं कृषि उपज के अंतिम उपभोक्ता के बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इन दोनों के बीच मध्यस्थों की एक लंबी कतार है, जैसे गांव का महाजन, नगर के थोक विक्रेत व्यापारियों के प्रतिनिधि, दलाल, आड़तिए, फुटकर व्यापारी,
घूमते फिरते विक्रेता, उद्योगपति, निर्यातक आदि। इससे उपभोक्ता और कृषक की उपज के दिए व लिए जाने वाले मूल्य में काफ़ी अंतर होता है। सर्वेक्षणों से ज्ञात होता है कि चावल उत्पादक किसान को उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष मूल्य का 52% और गेहूं उत्पादकों को केवल 60% मिलता है। अर्थात मध्यस्थों की जो लाभ लागत है वो क्रमशः 48% और 40% है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि फार्मर ने अपना खून पसीना लगा के फसल को उगाने में योगदान दिया है, लेकिन मध्यस्थ जो है वो सिर्फ जो है इतना बड़ा मुनाफा जो है कमा रहे हैं। अगला बिंदु है परिवहन साधनों का अभाव। भारत गांवों का देश है और बहुत से गांवों में अभी भी उपयुक्त एवं सस्ती परिवहन व्यवस्था का अभाव है। अच्छी सड़कों में यातायात साधनों के अभाव में वर्षा ऋतु में बहुत से गांव मंडियों से कट जाते हैं। अतः कृषि उपज के विपणन में शीघ्रता होना स्वाभाविक है। 10वां है बाजार मूल्य व अन्य सूचनाओं की जानकारी का अभाव। देश में संचार साधनों के अर्धविकसित होने तथा कृषकों में अज्ञानता, अशिक्षा व सतर्कता की कमी के कारण किसानों को न बाजार भावों की जानकारी होती है, न उन्हें अनुपयोगी सूचनाएं मिल पाती है। कहने का मतलब है, जब तक आपको मार्केट कंडीशंस का ज्ञान नहीं हो, आप शिक्षित नहीं हो, तब तक आप जो है वो नए जो साधन हैं, मोबाइल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और धीरे धीरे सिचुएशन बदल रही है। गांव का जो गांव में आज कृषक भी जो है उतना अशिक्षित नहीं है जैसा पहले की स्थिति थी। तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ें बदल रही है, लेकिन उसकी जो बदलने की दर है अभी भी कम है। 11वां बिंदु है बाजार में अवांछित परंपराएं और धोखाधड़ी। भारतीय कृषि विपणन में सबसे बड़ा दोष जो है बाजारों में अवांछित परंपराओं में धोखाधड़ी की क्रियाओं से किसान का शोषण करने की प्रवृत्ति है। देश में संगठित मंडियों को इन दोषों से मुक्त करने के लिए कठोर नियंत्रण की नीति लागू की गई है, फिर भी असंगठित मंडियों एवं गांवों में बिक्री में दोष विद्यमान है। 12वां बिंदु है वित्तीय साधनों का अभाव। किसानों की निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता के कारण तथा नई फसल के लिए नए आदान क्रय के लिए किसानों को वित्तीय साधनों की तत्काल आवश्यकता होती है, पर वित्त साधनों के अभाव में कृषि उपज को शीघ्र बेचने में उनको उचित मूल्य नहीं मिलता। तो ये हमने कुछ कारण बताए हैं और समस्याएं बताई है कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग से रिलेटेड किसानों को, फार्मर्स को क्या क्या दिक्कतें आती है, वो हमने यहाँ पर बताई है। आज हम यहीं तक करेंगे। थैंक यू।